हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का ये मंच है, एक परिवार है, ये आपका चैनल है। आप सभी एकजुट होके एक साथ आके चैनल पर जोरदार एक बार समर्थन दे दीजिए मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। एक बार जोरदार तरीके से समर्थन दे दीजिए गंगा अकेडमी पर। जोरदार तरीके से आप सभी आइए और चैनल को फटाफट कर सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दे दीजिए जोरदार। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो यहाँ से पब्लिश होते ही तत्काल आपके पास वीडियो आए और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइएगा। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा, जिससे आपके लिए पूरे पाठ्यक्रम संबंधित हर वीडियो आप सभी को मिलता रहे बराबर कंटिन्यू तरीके से। तो आप सभी एक बार जोरदार तरीके से गंगा अकेडमी पे आकर समर्थन कर दीजिए। सब समर्थन कैसे करना है, चैनल पे आके सब्सक्राइब करके वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करके आप सभी को समर्थन देना है, जिससे आपके लिए संपूर्ण भारत का हर एक कंपटीशन का पूरा फुल सिलेबस पीडीएफ सहित आपको अपने घरों से पूरी कंपटीशन की तैयारी का सुनहरा एक अवसर का लाभ मिल सके। तो आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे। तो मैं वादा करता हूं आप सभी को कि संपूर्ण भारत का को हर एक क्षेत्र का कंपटीशन आप सभी अपने घरों से निःशुल्क तरीके से आप सभी तैयारी करोगे। पीडीएफ सहित आपको हर एक क्लासेस की वीडियो आपको मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं देना है, बस आपको गंगा अकेडमी पर आकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जोरदार तरीके से समर्थन दे दीजिए, ऊर्जा दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट हमें देकर हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को पूरा देखिए। पिछले सेशन से हम आपको केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम उसी सरकारी योजनाओं पे आगे कंटिन्यू होते हैं। यानी केंद्र सरकार की 2014 से लेकर 2024 तक की हम एक एक योजना को आप सभी के बीच अध्ययन कर रहा हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ, आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जी। आप सभी को एक एक योजनाओं को हम रटवाने का पूरा प्रयास करूँगा, जिससे कंपटीशन में किसी भी योजना से संबंधित सवाल पूछे जाए तो आप सभी का योजना से सवाल कभी अब गलत ना होने पाए। तो 2014 से लेकर 2024 तक एक केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं को हम सब पढ़ने वाले हैं। आज की योजनाओं में हम शुरू होते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से। मोदी सरकार का एक योजना आया था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कौन सी योजना है? ये योजना किस लिए बनाई गई थी, इसका शुरुआत कब हुआ था? और हर योजना की शुरुआत होती है कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए हुई थी, क्या है इसका उद्देश्य, योजना की शुरुआत कब हुई थी, इत्यादि बातों को हम सब समझते हैं। तो याद कीजिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 को मंजूरी मिली थी। कब मेरे प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 को मंजूरी मिली थी। अन्य योजना के आगे लगा है अन्य योजना, यानी ये योजना कहीं ना कहीं
अन्य से संबंधित है, अनाज का वितरण यहाँ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की तरफ से गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजना पर ये योजना बनी थी। शुरुआत हुई थी मार्च 2020 को इस योजना की मंजूरी मिल गई थी। आपके परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए प्रधानमंत्री या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की मंजूरी कब मिली थी, तो आपको विकल्प देखना है मार्च 2020। मार्च 2020 को इस योजना की मंजूरी मिल गई थी। अब आइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मार्च 2020 में मंजूरी की मिलने के बाद उद्देश्य पे आते हैं। योजना का उद्देश्य क्या रहा? तो योजना का उद्देश्य, जैसे कि पहले ही हम गरीब कल्याण योजना में नाम पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये योजना गरीब के परिवारों से संबंधित थी। यानी गरीब परिवार के प्रति सदस्य को 5 किलो अनाज का वितरण इस योजना में करने का प्रावधान है। यानी गरीब कल्याण, गरीब परिवार को प्रति सदस्य पे आप सब फोकस करिए। यानी परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो जैसे कोई परिवार है, उसके माता पिता बच्चे मिलाकर 5 सदस्य हैं उस परिवार में, तो हर एक सदस्यों का 5 किलो अनाज उपलब्ध कराए जाने का इस योजना का उद्देश्य है। गरीब परिवार को प्रति सदस्य 5 केजी निःशुल्क गेहूं और चावल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है कि गरीब परिवार को प्रति सदस्य 5 केजी 5 किलो राशन, यानी राशन में गेहूं चावल सरकार उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। एक पॉइंट और याद कर लीजिए इसी में कि इस योजना को कौन संचालित किया था, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा अंतर्गत चलाया गया था, संचालित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लीजिए NFSA 2013 के अंतर्गत ये योजना संचालित हुआ था, चलाया गया था। NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना संचालित हुआ था, चलाया गया था। इस योजना को एक पॉइंट और इसी में याद कर लीजिए, इस योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कब के लिए? तो यह योजना 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित परीक्षा में पूछ ले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि शुरुआत मार्च 2020 में मंजूरी मिली थी। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवार को प्रति सदस्य 5 केजी निःशुल्क राशन यानी गेहूं चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 द्वारा संचालित किया गया था। इस योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो अब उम्मीद करता हूँ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आप सभी समझ गए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं। तो अगली योजना आती है पीएम वाणी योजना। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना संचालित हुई थी पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी यानी WANI वाणी। पीएम वाणी योजना क्या है
कब इसकी शुरुआत हुई थी, ये पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो हेडिंग डालिए पीएम वाणी योजना। तो पीएम वाणी योजना की शुरुआत याद कर लीजिए 9 दिसंबर 2020। कब मेरे प्यारे बच्चों, पीएम वाणी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 2020 को। पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 9 दिसंबर 2020 को। तो याद कर लीजिए 9 दिसंबर 2020 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी, मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा मत, पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को शुरुआत हुई थी। अब आइए पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है। तो पीएम वाणी योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए, इस योजना में सभी सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी सार्वजनिक स्थान होंगे उन सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। वाईफाई क्या है, इंटरनेट से संबंधित है। तो इंटरनेट से संबंधित ये योजना है पीएम वाणी योजना। शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 2020 को। कहाँ इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा, तो सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई के जरिए इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा पीएम वाणी योजना। तो उद्देश्य में लिख लीजिए सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा को उपलब्ध कराना। पीएम वाणी योजना की शुरुआत क्या है, शुरुआत है 9 दिसंबर 2020। पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 9 दिसंबर 2020 को। उद्देश्य है कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ये पीएम वाणी योजना की शुरुआत है 9 दिसंबर 2020। उद्देश्य में याद कर लीजिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा को उपलब्ध कराना। तो ये रहा पीएम वाणी योजना। उम्मीद करता हूं आप सभी पीएम वाणी योजना को भी अब कभी भूलेंगे नहीं। आइए नेक्स्ट योजना पे आते हैं। नेक्स्ट योजना है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति कब बनी थी, 2020 में बनी थी। तो नई शिक्षा नीति क्या है, आइए नई शिक्षा नीति की भी कुछ मुख्य बातों को याद रखते हैं। अगली योजना नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति इंग्लिश में लिख लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 में योजना आई थी। आइए हम जान लेते हैं नई शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई थी और उद्देश्य क्या नई शिक्षा नीति
क्या है। तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति की शुरुआत जान लेते हैं। शुरुआत, नई शिक्षा नीति की शुरुआत याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछ लेगा निम्नलिखित में से बताइए नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत किस डेट को हुई थी। तो आपको डेट याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, डेट को मत भूलिएगा। नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी 30 जुलाई 2020। कब? 30 जुलाई 30 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की 2020 वाली नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की शुभारंभ हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत का डेट याद रखेंगे 30 जुलाई 2020। अब नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत वाली डेट आप सभी को पता हो गई, तो आइए जान लेते हैं नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी आप सभी याद कर लीजिए। उद्देश्य, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य याद कर लीजिए। शिक्षा नीति जब कोई बनती है तो उसमें शिक्षा की प्रणालियों में कुछ सुधार किया जाता है। यानी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य में याद रखेंगे शिक्षा प्रणाली का सुधार करना। जो अभी तक शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी उसमें कुछ सुधार की जरूरत आ पड़ी थी, तो उस सुधार की प्रणाली को सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत हुई थी 30 जुलाई 2020। उद्देश्य याद कर लीजिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। शिक्षा प्रणाली का सुधार करना। शिक्षा प्रणाली का सुधार करना। नई शिक्षा नीति की शुरुआत 30 जुलाई 2020 है और उद्देश्य में याद कर लीजिए शिक्षा प्रणाली का सुधार करना। ये दोनों पॉइंट आप सभी याद कर लीजिए। अगला एक पॉइंट और याद कर लीजिए इसी में कि उत्तराखंड सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना था। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। तो वहां आप सभी याद रखेंगे उत्तराखंड सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला सरकार बना था। तो एक पॉइंट इसी में और लिख लीजिए, उत्तराखंड राज्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य है जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत किया था।
तो आप सभी याद रखेंगे, सबसे पहले राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य को याद रखेंगे। तो अब आप सभी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी जान गए, पीएम युवानी योजना भी याद हो गया, नई शिक्षा नीति भी आप सभी समझ चुके हैं। परीक्षा में आ जाएगा तो गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम वानी योजना, नई शिक्षा नीति से संबंधित सवाल आएगा तो आप सभी का गलत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट योजना की बारी। अब की योजना का नाम लिखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि बहुत चर्चित योजना है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना पूरी की पूरी तरह से वोट बैंक की योजना है और भारत का हर एक नागरिक हर तीसरे महीने में इसकी बेसब्री से इंतजार करता है। तो आइए जान लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, कब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, उद्देश्य क्या है, किस लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनी थी। तो हेडिंग डालिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना यही योजना है जब 2019 के आम चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोबारा सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आना, यही एकमात्र योजना के नाते एक तरफा चुनाव हुआ था। तो पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी, तो याद कर लीजिए एक डेट 24 फरवरी 2019। परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 फरवरी 2020 को की डेट याद कर लीजिए। 24 फरवरी 2020 नहीं 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को किस पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी। तो याद कर लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की डेट याद रखेंगे 24 फरवरी 2019। 19 में आम चुनाव हुई थी ना, तो आचार संहिता लगने के पहले ही ये इस योजना की शुरुआत हो गई थी। 24 मार्च में चुनाव थी, मार्च वही चुनाव का आचार संहिता लगने ही वाला था। उससे पहले पीएम प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करके अपना चुनाव लड़ा था। और इस योजना के तहत हर एक किसानों को हर तीसरे महीने 2000 रुपए की राशि डेबिट करते हैं बैंक में क्रेडिट किया जाता है। हर एक किसान 2000 रुपए की रकम हर तीसरे महीने उसको मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 में। एक क्वेश्चन इसी में और बन जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी। आपका उत्तर होगा 24 फरवरी 2019 को। कहां से ये योजना की शुरुआत हुई थी, ये भी सवाल परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस शहर से हुई थी। तो आपको वहां उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर का स्थान का नाम याद रखना है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर से हुई थी। यहाँ आप लिख लीजिए गोरखपुर जिला।
गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश यूपी। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। कहां से? गोरखपुर जिला यूपी उत्तर प्रदेश से योजना की शुरुआत हुई थी। आइए जान लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए, देश के सभी किसानों को हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। यानी साल में अगर देखा जाए हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपया, यानी साल का हर किसान को 6,000 रुपए किस्त वाइज प्रदान किया जाएगा। ये 6,000 रुपया कैसे मिलेगा? हर तीसरे महीने उसे 2-2 हजार रुपए की एक मुश्त राशि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लिख लीजिए उद्देश्य, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की उद्देश्य याद कर लीजिए, देश के सभी किसानों को, देश के सभी किसानों को देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रत्यक्ष आय की सहायता देना। वार्षिक का मतलब साल में, वार्षिक प्रत्यक्ष आय की सहायता देना, सहायता प्रदान करना। ब्रैकेट में ये 6,000 रुपए को याद कर लीजिए कि हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपया दिया जाएगा प्रति 3 महीना, 3 माह। हर 3 माह में 2-2 हजार रुपया सरकार प्रदान करेगी भारत के हर एक किसानों को। यानी तीसरे महीने में 2,000, छठे महीना में फिर 2,000, और इस प्रकार से हर 3 महीने में 2-2 हजार रुपया उसे प्रदान होगा। इस प्रकार से साल में उसे 6,000 रुपए मिलेगा। साल में उसे हर एक किसान को 6,000 रुपया प्रदान करेगी। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रत्यक्ष आय की सहायता सरकार प्रदान करेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। योजना की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019। कहां से? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश से। उम्मीद करता हूं पीएम किसान सम्मान निधि को भी आप सभी समझ गए होंगे। तो अब अगली योजना की बारी है। अगला योजना याद कर लीजिए, इसी में एक पॉइंट अगली योजना है, इसी में एक पॉइंट और भी सवाल बन जाता है, और एक पॉइंट डाल के याद कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि किसानों की ये जो 6,000 रुपए की अमाउंट वाली राशि है, ये किसानों की 2-2 हजार रुपए की किस्तों में 4 माह के अंतराल में मिलती है। मैंने आपको 3-3 माह की अंतराल बताया था, 3 नहीं बल्कि 4-4 माह के अंतराल पे दिया जाएगा। 3 अंतराल में 3 चौक 12, 4 किस्त हो जाएगी। इस नाते 2-2 हजार रुपए की हर चौथे महीने आपको भारत के हर एक किसानों के खाते में सहायता राशि पहुंच जाती है। 4-12 यानी 4 हर चौथे महीने में 4,000 रुपए, 2-2 हजार रुपए की राशि प्रदान होती है। तो पॉइंट में लिख लीजिए,
समझने के लिए कि 6,000 की राशि कैसे मिलती है। किसानों की यह राशि किसानों को यह राशि किसानों की यह राशि 2,000 रुपए की 2,000 रुपए की कितने किस्तों में? 4 किस्तों में 2,000 रुपए की किस्त में 4 माह के अंतराल में मिलती है। 4 मंथ 4 माह के अंतराल में मिलती है। ये 4 माह के अंतराल में देश के हर एक किसान के खाते में सीधे प्रधानमंत्री जी के तरफ से किसान के खाते में आ जाती है। हर चौथे महीने में 2,000 रुपए की तीनों किस्तों को मिलाकर साल में 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपए वार्षिक आय की प्रत्यक्ष आय की सहायता से प्रदान होती है। आपको समझ में आ गया कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आय प्रत्यक्ष की सहायता प्रदान होती है इस योजना में। और ये 6,000 रुपया समझने के लिए ये भी पॉइंट में याद कर लीजिए कि 6,000 रुपए कैसे मिलती है। किसानों को ये 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की किस्त में उन्हें 4 माह के अंतराल में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी पहले फिर 4 माह फिर इंतजार किया जाएगा। यानी 8वें माह में फिर 8वें माह में फिर 2,000 रुपया मिल जाएगा। और 8, 4, 12 यानी तीसरे वाले किस्त में फिर 2,000 रुपया चला जाएगा। इस तरीके से 2,000 रुपये 4 माह के अंतराल में 2 या 6 साल का 6,000 रुपये प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध सरकार के माध्यम से होती है। एक योजना और याद कर लीजिए, एक पॉइंट आउट कर लीजिए यार कि इसकी घोषणा कब हुई थी। यानी 24 फरवरी 2019 को तो शुरुआत हो गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी गोरखपुर जिला यूपी से। लेकिन योजना की घोषणा कब हुई थी? प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा कब किए थे? तो 1 फरवरी याद कर लीजिएगा। शुरुआत हुई थी 24 फरवरी को, लेकिन घोषणा हुआ था पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1 फरवरी 2019। एक पॉइंट इसी में और याद कर लीजिए कि इस योजना की घोषणा यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा इस योजना की घोषणा कब हुई थी? तो डेट याद कर लीजिए 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट अंतरिम केंद्रीय बजट अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान किसने किया था? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल जी ने की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की घोषणा
1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान किसने किया था? तो पीयूष गोयल जी का नाम यहाँ याद रखेंगे। पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2019 को, जब 1 फरवरी 2019 को बजट पास हुआ था, तो उस दौरान में ये घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान उस समय वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने थे, और यही पीएसपी पीयूष गोयल जी का नाम याद रखेंगे। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आपको याद हो गया होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की डेट पूछे तो 24 फरवरी 2019 याद रखेंगे। कहां से? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश से योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रत्यक्ष की सहायता प्रदान करना। एक पॉइंट और याद कीजिए, किसानों को ये 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 4 किस्तों में उपलब्ध होती है, यानी 2,000 रुपए की किस्त में 4 माह के अंतराल में मिलती है। और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा हुआ था, अंतरिम केंद्रीय बजट पास हुआ था 1 फरवरी 2019 को, और इस अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल जो कि वित्त मंत्री हुए थे, पीयूष गोयल जी के द्वारा योजना की घोषणा की गई थी। अब आपको एक चीज हम बता दें, ये अंतरिम केंद्रीय बजट क्या है। अगर हर साल फरवरी के प्रथम वीक में, अब तो 1 फरवरी को ही बजट पास कर दिया जाता है, और इससे पहले रेल बजट अलग आता था और आम बजट अलग आता था। लेकिन अब तो रेल बजट में को किसी केंद्रीय बजट में मर्ज कर दिया गया। अब एक ही बजट पास होता है, केंद्रीय बजट। इससे पहले रेलवे का अपना अलग बजट पास करती थी और आम बजट अपना अलग पास होता था। तो ये जब केंद्रीय बजट के आगे ये अंतिम लग जाता है, यानी कि अभी पूरा का पूरा फाइनल बजट नहीं है, बल्कि कुछ मामले बजट का रूपरेखा बना दिया गया है, बाद में फाइनल किया जाएगा। ये अंतिम करके कब आता है? यानी जिस साल चुनाव होता है। जिस साल चुनाव होता है, चुनाव से पहले सरकारें अंतरिम के एक बजट पास कर देती है। उसके बाद जब चुनाव होने के बाद सरकार का गठन होता है, तो उसके तत्पश्चात उस बजट का फाइनल रूप दिया जाता है। तो ये अंतिम आप समझ गए कि अंतरिम कब लगता है। अक्सर ये आम चुनाव में अंतरिम केंद्रीय बजट पास होता है। देखिए 2014 के बाद 2019 में चुनाव हुआ था, मार्च में चुनाव हुआ था, मार्च 2019 में। तो मार्च से पहले 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट पास हुआ था, अंतरिम केंद्रीय बजट। उसके बाद जब अप्रैल मई में सरकार बनने के बाद नई सरकार का गठन हुआ था, फिर फाइनल हुआ था केंद्रीय बजट का। तो उम्मीद करता हूं आप सबकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को समझ गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। कहां से? गोरखपुर जिला, यूपी। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आय प्रत्यक्ष की सहायता प्रदान करना। ये 6,000 रुपए कैसे मिलेगी किसानों को? यह राशि 2,000 रुपए की किस्त में 4 माह के अंतराल में उपलब्ध होगी। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा बजट की घोषणा की गई थी, योजना की घोषणा की गई थी।
तो उम्मीद करता हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना को समझ गए। अब अगली योजना याद कीजिए, अगली योजना का बारी आता है पीएम किसान मान धन योजना। ये पीएम किसान मान धन योजना क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। हेडिंग डालिए, पीएम किसान मान धन योजना। पीएम किसान मान धन योजना, मान धन योजना। पीएम किसान मान धन योजना का क्या है, पीएम किसान मान धन योजना। इस पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, उद्देश्य क्या है, आइए सारी जानकारी को हम जानते हैं। पीएम किसान मान धन योजना क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, उद्देश्य क्या है, सारी चीज बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पीएम किसान मान धन योजना। तो पीएम किसान मान धन योजना की सबसे पहले आती है शुरुआत। तो आइए जान लेते हैं पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत को। तो शुरुआत याद कर लीजिए कब हुआ था, तो शुरुआत 12 सितंबर 2019। कब, 12 सितंबर 2019 को पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत हुआ था। कब, 12 सितंबर 2019। इसमें कभी एक स्थान याद कर लीजिए, झारखंड में एक स्थान है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी भी है। तो झारखंड की राजधानी रांची से ये पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत हुआ था। कब, 12 सितंबर 2019। तो याद कर लीजिए पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुआ था। कहां से, झारखंड राज्य के रांची में। रांची कहाँ है, झारखंड राज्य में, राज्य के रांची से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। तो कोई आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो क्या भूलेंगे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं भूलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019 की डेट याद रखिएगा। 12 सितंबर 2019 को योजना की शुरुआत हुआ था। वह योजना का नाम है पीएम किसान मान धन योजना। पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को कहां से हुआ था, तो झारखंड राज्य के रांची से। झारखंड राज्य के रांची से पीएम किसान मान धन योजना का शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को। चलिए पीएम किसान मान धन योजना का शुरुआत याद हो गया, कहां से योजना की शुरुआत हुआ था ये भी याद हो गया। अब आ जाते हैं पीएम किसान मान धन योजना का उद्देश्य क्या है, किस लिए पीएम किसान मान धन योजना किस उद्देश्य के नाते बनी थी। तो याद कीजिए अगली योजना, पीएम किसान मान धन योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए कि किसान की 60 वर्ष की आयु, किसान की 60 वर्ष की आयु, यानी किसान की जब आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, यानी कोई भी किसान का उम्र आयु 60 वर्ष पूरा हो जाने पर
प्रधानमंत्री के द्वारा उसे कुछ धन उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए जानते हैं वो धन कौन सा है। तो पीएम की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 3,000 रुपया, कितना? उसे 3,000 रुपया, 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी याद कर लीजिए उद्देश्य में कि भारत का कोई भी किसान है, भारत के हर एक किसान की अगर आयु 60 वर्ष की किसान पूरी कर लेता है तो 60 वर्ष किसान की आयु पूरी होने पे उस किसान को 3,000 रुपए हर एक महीना यानी प्रति महीना सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? पीएम किसान मानधन योजना के तहत। आइए और भी बातें याद कर लीजिए। अगली पॉइंट याद कर लीजिए। 18 से 40 वर्ष की आयु में, यानी किसान की आयु कम से कम की 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष की होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यानी पीएम किसान मानधन योजना में का लाभार्थी किसान कैसे होगा? किसान को पहले 18 से 40 आयु के बीच का किसान कोई है तो ये पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करेगा। कम से कम किसान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 18 से 40 आयु के मध्य वाले आयु का किसान ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अब आवेदन कर लिया तो इसके लिए कुछ प्रीमियम भरना होगा। वो प्रीमियम क्या है? यानी 18 वर्ष या 40 वर्ष की आयु में आवेदन करने पर 18 वर्ष का किसान है तो उसका प्रीमियम 55 रुपए प्रति महीने जमा करना होगा और 40 वर्ष का किसान आवेदन करता है तो उसका प्रीमियम 200 रुपए प्रति माह 60 वर्ष की आयु तक किसान पहले भुगतान करेगा, फिर वो 3,000 रुपए पर महीने का पेंशन पाने का हकदार होगा। यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ऐसी योजना है कि किसान का 60 वर्ष आयु पूरी हो जाने पर हर एक किसान को 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। ये 3,000 रुपए पेंशन किसान कैसे पाएगा? इसके लिए प्रावधान ये है कि 18 से 40 आयु के बीच वाला किसान मानधन योजना में पहले आवेदन करेगा और ये पूरी का पूरी एक सेविंग प्लान है। जैसे अगर 18 वर्ष का किसान आवेदन करता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में तो उसका प्रीमियम होगा 55 रुपए पर महीना, यानी 55 रुपया पर माह 18 वर्ष के का किसान आवेदन करके भुगतान करेगा। अगर किसान 40 वर्ष पर इस योजना का आवेदन करता है तो उसका प्रीमियम बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है। यानी 40 वर्ष वाला किसान पीएम किसान मानधन योजना में 200 रुपए प्रति महीने भुगतान करेगा और 18 साल का किसान अगर है तो मात्र 55 रुपए पर महीने का भुगतान करेगा। कब तक भुगतान करेगा? 60 वर्ष तक भुगतान करेगा और जब 60 वर्ष किसान की पूरी हो जाती है तब इस योजना के तहत
प्रति महीना 3,000 रुपए का पेंशन पाने का हकदार होता है और हर महीने उस किसान को 3,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान सरकार करती है। तो पॉइंट में ये भी पॉइंट याद कर लीजिए कि 18 से 40 वर्ष की आयु 18 से 40 वर्ष की आयु का किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन कर सकता है। आवेदन करने में क्या प्रोसेस है, आइए अगली पॉइंट में लिख लीजिए। अगर 18 वर्ष का किसान आवेदन करता है तो उसको हर महीने 55 रुपए की राशि भुगतान करनी होगी सरकार को। और 40 वर्ष का किसान आवेदन करता है तो उसके लिए 200 रुपए पर महीने पे करना होगा। कब तक? 60 वर्ष तक। तो पॉइंट 18 वर्ष या 40 वर्ष। 40 वर्ष की आयु में आवेदन करने पर अगर 18 वर्ष का किसान है तो उसे 55 रुपए अगर 18 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष की उम्र में आवेदन करता है तो उसके लिए 200 रुपए प्रति महीना 60 वर्ष की आयु तक 60 वर्ष की आयु तक उस किसान को पहले भुगतान करना पड़ेगा। 60 वर्ष की आयु तक किसान भुगतान करेगा। फिर जब 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उस किसान को इस योजना के तहत पर महीना 3,000 रुपए की राशि हर महीने पेंशन के रूप में सरकार उस किसान को प्रोवाइड कराएगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पीएम किसान मानधन योजना की याद हो गई होगी। पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत याद कर लीजिए। शुरुआत का डेट 12 सितंबर 2019 को है। कहां से योजना की शुरुआत हुई थी? झारखंड राज्य के रांची से, यानी झारखंड की राजधानी भी रांची है। इसी में याद कर लीजिए, झारखंड की राजधानी कहां? रांची। उद्देश्य याद कर लीजिए किसान मानधन योजना की। किसान की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। ये 3,000 रुपए पेंशन कैसे दिया जाएगा? यानी जो किसान 3,000 रुपए पेंशन पाने का इच्छा होती है वो किसान पहले 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाला किसान पहले इस योजना के लिए आवेदन करेगा। अगर 18 वर्ष का किसान आवेदन करता है तो उसे 55 रुपए प्रति महीने जमा करना होगा। अगर 40 वर्ष की आयु का किसान आवेदन कर रहा है तो उसे 200 रुपए प्रति माह जमा करना होगा पहले। इसी दौरान अब आप कहोगे अगर कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का किसान है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का हो, तो उस हिसाब से आप जब आवेदन करोगे तो वहां प्रीमियम क्लियर कर दिया जाएगा। यानी अगर
अधिक से अधिक 40 वर्ष का किसान आवेदन करता है तो 200 रुपया, और 18 वर्ष का आयु किसान के लिए 50 रुपए प्रति महीने प्रीमियम भरना होगा। यानी हर महीने पहले किसान भुगतान करेगा 60 वर्ष तक, उसके बाद 60 वर्ष पूरा होने पर 3000 रुपए प्रति महीने सरकार उसको पेंशन देगी। किसको? किसान को। तो उम्मीद करता हूं आप सभी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी समझ गए, पीएम वानी योजना भी समझ गए, पीएम नई शिक्षा नीति को भी समझ गए, पीएम किसान सम्मान निधि भी समझ गए, और पीएम किसान मानधन योजना भी समझ गए। तो अगर आप सभी समझ गए तो बताइए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए एक बार निकाल करते हैं फास्ट। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? शुरुआत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की होती है मार्च 2020 को इस योजना की मंजूरी मिलती है। उद्देश्य है गरीब परिवार को प्रति सदस्य 5 केजी यानी 5 किलो के हिसाब से उसे गेहूं चावल निःशुल्क उपलब्ध कराता है सरकार। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 के अंतर्गत चलाया गया था, और इस योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब आइए पीएम वानी योजना को समझ लेते हैं। तो पीएम वानी योजना की शुरुआत है 9 दिसंबर 2020, और उद्देश्य है सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अब आइए नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत 30 जुलाई 2020 को हुई थी, और इसका उद्देश्य है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है शिक्षा प्रणालियों में सुधार लाना। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अगर पूछे तो उत्तराखंड न भूलिएगा। उत्तराखंड राज्य नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब आइए पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। कहां से? गोरखपुर जिला यूपी से। और इस योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6000 रुपए वार्षिक आय प्रत्यक्ष की सहायता प्रदान करना। और ये 6000 राशि कैसे मिलेगी? किसानों की यह राशि 2-2 हजार रुपए के किस्त में प्रति 4 महीने के अंतराल में उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। इस योजना की घोषणा कब हुई थी? यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई थी। पीयूष गोयल उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। अब यहाँ कंफ्यूजन है, योजना की घोषणा कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को। लागू यानी शुरुआत हुआ था 24 फरवरी 2019। ये कंफ्यूजन मत करिएगा। पीएम किसान मानधन योजना आइए समझ लेते हैं। शुरुआत 12 सितंबर 2020 को। कहां से? झारखंड राज्य के रांची से इस योजना की शुरुआत हुआ था। कौन सी योजना? पीएम किसान मानधन योजना। शुरुआत 12 सितंबर 2020 को। उद्देश्य है किसान की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 3000 रुपए प्रति महीना पेंशन दिया जाता है। 3000 रुपए पेंशन किसान कैसे पाएगा? इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाला किसान पहले पीएम किसान मानधन योजना की साइट पे जाकर आवेदन करेगा। अगर 18 वर्ष का किसान है तो उसको 55 रुपए पर महीने जमा करना पड़ेगा। अगर 40 वर्ष का किसान है तो उसको 200 रुपए पर महीने जमा करना पड़ेगा। इस पर 18 से 40 के बीच में जैसी जैसी उम्र उसकी है उस हिसाब से प्रीमियम तय कर दिया जाएगा। 60 वर्ष तक ये अपना भुगतान करेगा। 60 वर्ष पूरा होने के बाद पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर उस किसान को 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन पाने का हकदार होगा वो किसान। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। बिल्कुल आप सभी को योजना रट हो गई होगी और
इस योजना से संबंधित सवाल आगे आएंगे परीक्षा में, तो आप सभी गलत नहीं करोगे। तो आपके लिए कितना दिन रात हम परिश्रम करते हैं, देखिए चेहरे पे पूरा पसीना निकला हुआ है, क्योंकि फैन वैन सब वीडियोस के मध्य वीडियोस को पब्लिश होते ही फैन वैन सब बंद कर दिया जाता है। इस नाते आप सभी एक बार जोरदार समर्थन कर दीजिए चैनल पर, जोरदार प्यार दे दीजिए चैनल को, जोरदार सपोर्ट कर दीजिए चैनल को। और ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार आपका है, आपका रहेगा, आपका मंच है, आपका परिवार है। इस गंगा एकेडमी पर आप सभी इतना जोरदार सपोर्ट करके प्यार मोहब्बत दे दीजिए, इतना सपोर्ट करके जोरदार समर्थन दे दीजिए कि गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। आप सभी शेयर करके इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। गंगा एकेडमी के चैनल को सबसे पहले आप सब सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, पूरा देखिए, और वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट भी देते जाइए। लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार सपोर्ट करते जाइए। जोरदार समर्थन आप सभी का मांग रहा हूँ, जोरदार सब प्यार मांग रहा हूँ, जोरदार सपोर्ट मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप सब दे दीजिए। आपको चैनल पे सब्सक्राइब करने में, वीडियोस जो देखने में, लाइक शेयर कमेंट करने में पैसा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ इतना आप सब सपोर्ट जरूर कर दीजिए, और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँच जाए। भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी को पहुँचा दीजिए, और आप सब निरंतर जुड़ते जाइए गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब करके। वीडियोस को देखिए, आपका प्यार, जोरदार प्यार और समर्थन मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं गंगा एकेडमी मंच की तरफ से कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र का पूरा कंपटीशन पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और वीडियोज ही नहीं, क्लासेस ही नहीं, बल्कि निःशुल्क पीडीएफ भी आप सभी को गंगा एकेडमी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बस आप सभी का आकांक्षा हूँ गंगा एकेडमी पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट मांगता हूँ। इतना आप सब दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट देते जाइए, और परिवार को बड़ा कीजिए। संपूर्ण भारत का हर नागरिक, संपूर्ण भारत का हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के लोग गंगा एकेडमी से जुड़ते जाइए। आप सभी को बार बार प्रणाम करता हुआ, आप सभी से निवेदन करता हुआ, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आप सभी से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको गंगा एकेडमी के माध्यम से हर कंपटीशन की पूरा पाठ्यक्रम पीडीएफ सहित होती जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। ऑल द बेस्ट आपको सभी को।